अमृत लेकर के प्रहलाद को आते हैं हिरण्याकश्यप के पास। और जब हिरण्याकश्यप के पास लेकर के आए हैं तो हिरण्याकश्यप ने कहा है, प्रहलाद क्या बात है, क्या बताया है, गुरुदेव ने क्या क्या समझाया है, जरा मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद ने सबसे प्रथम एक ही बात की, पिताजी राम राम। और जैसे ही राम का नाम सुना, हिरण्याकश्यप ने गुरु संडा अमर्क को बुलाया। बोले इसलिए मैंने अपने बालक को तुम्हारे पास नहीं भेजा था। उन्होंने जवाब दिया, महाराज हमें क्षमा करो, अरे मैंने बहुत समझाया लेकिन आपका बेटा मानने से रहा। क्यों? बोले ये मेरी बात ही नहीं मानता है। मैंने कहा राम का नाम ना लो, जब मैंने समझाया ये नहीं माना, अंत में मैं हार करके तुम्हारे पास लेके आया। हिरण्याकश्यप ने कहा तो आप जाओ। अब जैसे ये कहा तो आप तो जाओ, हम समझा लेंगे इसे। उसी समय उन्होंने अपने गोद में बैठाला, लाला जो तुम नाम लेते हो इस नाम को छोड़ दो। प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी मेरी बात मानो तो आप भी इस नाम को लेना प्रारंभ कर दो। हिरण्याकश्यप कहने लगे हैं ये ऐसे नहीं मानेगा। तो हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु को बुलाया और कयाधु से एक बात कही है कि भला अपने हाथों से इस पुत्र को जहर दे देना। आज वो मैया बड़ी उदास है, बड़ी परेशान है, भला मैं अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से जहर कैसे दे दूं। प्रहलाद कहते, माँ चिंता ना करो, परेशान ना हो, आप मुझे जहर देने के लिए पिताजी ने कहा तो दे दो। अरे मैं मरूंगा नहीं। मैया कहती, लाला तू छोटा है, तेरी समझ में नहीं आएगी, छोड़ दे ये नाम लेना। प्रहलाद कहते हैं, माँ मुझे पूरा यकीन है प्रभु पर, आप मुझे जहर देना चाहते हो तो दे दो, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन ना करो। जहर मंगाया, एक पात्र में जब जहर मंगाया और मैया ने उस जहर को देखा, जहर को देखते ही मूर्छित हो गई। प्रहलाद ने वो मौका देखा और उठा करके जहर पान कर लिया। माँ को जब होश आया, प्रहलाद बोले, माँ मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं होगा। माँ ने कहा, लाला तू ठीक है? हाँ हाँ। जहर पी लिया? क्या? समझा करके कहा। हिरण्याकश्यप आते हैं, बोले क्या तुमने जहर पिलाया? प्रहलाद बोले, पिताजी जहर मैंने पी लिया। मैया से काहे को पूछ रहे हो? जवाब दिया, तूने अपनी ममता दिखला दी ना। अरे मैंने कहा था जहर पिलाने के लिए लेकिन नहीं पिलाया। कयाधु कहने लगी, महाराज मैंने अपने हाथों से इसे जहर दिया लेकिन प्रभु ने इसकी सहायता की। हिरण्याकश्यप कहने लगे, तुम भी उसी की भाषा बोलने लगी हो? तो जवाब दिया, नहीं मानते हो, इस पात्र में जहर था। आपके साथ जो सैनिक हैं जरा इनसे कहो चख करके देख ले। दोनों सैनिकों ने एक एक बूंद जिह्वा पर रखा, गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसी समय नाना प्रकार से कोशिश की है हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने की, लेकिन प्रहलाद प्रभु की असीम अनुकंपा थी, बाल विवाह का नहीं हुआ। अब बड़े ही परेशान है हिरण्याकश्यप, क्या करूं क्या ना करूं। तो हिरण्याकश्यप ने पहाड़ों से फिकवाया और जल्लादों से कहा कि जीवित नहीं बचना चाहिए। बहुत ऊंचाई से फिकवाया लेकिन जल्लाद नहीं आ पाए। उससे पहले प्रहलाद पिताजी के पास खड़े। उसी समय समझ गए अब ये ऐसे नहीं मरेगा। उधर से देखा है कि हिरण्याकश्यप की बहन शिंगका आ रही है। शिंगका ने देखा कि मेरा भैया मेरे भतीजे को घसीटता हुआ लिए जा रहा है। पूछ बेटी कहां जा रहे हो? बहन बोलो तुम्हें नहीं मालूम है क्या हुआ? जवाब दिया कि ये राम नाम का रटन की माला जो लिए हुए है, ये राम नाम नहीं छोड़ रहा है, इसलिए इसको दंडित करने के लिए लिए जा रहा है।
शिंका बोली परेशान ना हो, आप इसे हमारे हवाले कर दो, और मेरे पास वो शीतल चीर है जिसे मैं ओढ़ करके बैठ जाऊंगी और मैं अग्नि में जलूंगी नहीं, और इसे जला करके राख कर दूंगी। भैया आप चिता चुनवा दो। चिता चुनवा दी गई। प्रहलाद को लेकर के आज प्रहलाद की बुआ जब बैठी है, जल्लादों ने अग्नि प्रवाहित कर दी, और जब अग्नि प्रवाहित की गई, प्रभु की ऐसी असीम अनुकंपा, 49 पवन सनसना करके चलने लगे। और जब 49 पवन सनसना करके चलने लगे, वो शीतल चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आता है और सिंह का जल करके भस्म हो जाता है। बताया कि ओढ़ के चुनरिया लाल, कि ओढ़ के चुनरिया लाल और सिंह का बैठ गई। ओढ़ के चुनरिया लाल सिंह का बैठ गई। प्रहलाद को लेकर के बैठती है। उसी समय की बात, 49 पवन जब चलने लगे हैं तो वो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आता है और सिंह का जल करके भस्म हो जाती है। जब सिंह का जल करके भस्म हुई तो राक्षसों ने देखा, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ईंट पत्थर कीचड़ की वर्षा की और देवताओं ने देखा, बड़े खुश हुए। उन्होंने फूल और रंग और गुलाल की वर्षा की। सिंह का जब जल करके राख हो गई तो सिंह का नाम होलिका पड़ गया। तब से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। और आज भी जो देवता प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो रंग फूल गुलाल से होली खेलते हैं। और जो राक्षस लाइन के हैं ना, वो गांव की पूरी नालियां साफ कर डालते हैं। देखा होगा ना।